हाय दोस्तों, जरूरी जानकारी में आज हमारे सामने टॉपिक है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राजनीतिज्ञ हैं। इन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली। ये एक आईआईटी से पास इंजीनियर थे और हैं, और ये खड़गपुर से पास हुए आईआईटी से और सरकारी नौकरी भी की, लेकिन वहां से सेवानिवृत्त होकर इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की और अन्ना के आंदोलन में अन्ना हजारे, जिसे आप लोग जानते ही हो, सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। जब अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, तो उसके साथ ये भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। बाद में जनता के कहने पर इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बने। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के। सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बता दिया कि इनको राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन जितनी तेजी से और जल्दी इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, आज तक कोई भी नेता इतनी जल्दी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की थी। इनके बारे में पहले हम इनकी जीवनी के बारे में कुछ बता दें। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हिसार में हरियाणा राज्य में हुआ। ये 56 साल के हैं। इनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल है और मम्मी का नाम गीता देवी है। ये आम आदमी पार्टी के संयोजक और अध्यक्ष दोनों ही हैं। इनके 2 बच्चे हैं, पुलकित और हर्षिता। पत्नी इनकी है सुनीता केजरीवाल, जो राजनीति में इस वक्त एक्टिव हैं। इनके गिरफ्तारी के बाद जब ये जेल गए तो सुनीता केजरीवाल इनके पार्टी के कामों को देख रहे हैं और इनकी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहले ये चीफ मिनिस्टर बने 28 दिसंबर 2013 को और 14 फरवरी तक 2014 तक रहे। लेकिन उसके बाद ये फिर से इलेक्शन हुआ। पहली बार ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाए, लेकिन 49 दिन के 49 डेज के बाद ये इनका पार्टी गठबंधन टूट गया और फिर से दिल्ली में इलेक्शन हुआ। उसके बाद से अभी तक वो लगातार चीफ मिनिस्टर हैं। अवार्ड 2006 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद 2024 को इनको शराब नीति घोटाले के लिए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के ये 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और एक और बात, अब जो इनके बारे में रोचक बातें हैं वो देखनी है कि इनको जनता ने चुना, जनता ने कहा पार्टी बनाओ, ये कैसे आए? क्योंकि इनकी कोई खानदान या कोई विरासत में राजनीति नहीं थी। ये अपनी इंजीनियर की नौकरी, आईआरएस की नौकरी छोड़ करके जनता की सेवा के लिए आए। उस समय अन्ना हजारे के साथ मिलकर इन्होंने भूख हड़ताल में साथ दिया। यही नहीं, इनके साथ कई और नेता थे, जैसे कि आज वो इनके साथ नहीं हैं, प्रशांत भूषण या एक वो विश्वास नामक कवि है, ये सब उनके साथ आए थे। लेकिन ये सब नहीं रहे और इन्होंने अकेले के रूप में पार्टी को मजबूत किया और आगे बढ़ाया, अभी तक चला। कुछ बातें जो इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इन्होंने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए मुहिम चलाया और उस समय शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित को हरा करके इन्होंने मुख्यमंत्री बने और भारी जीत दर्ज की। इन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे कि हम पानी फ्री देंगे,
बिजली बिल हाफ करेंगे या 200 यूनिट तक फ्री देंगे, वो सारे वायदे इन्होंने पूरे किए। जब सबसे रोचक बातें हम आपको जो बताएंगे वो ये है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन में आए थे तो हम सभी जनता को वो जो एक अनिल कपूर का नायक फिल्म है उसकी याद आ गई। बिल्कुल उसी की तरह ईमानदार, कर्मठ। अपने भाषण के दौरान इन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जिस कांग्रेस पार्टी को हराया था उसी से गठबंधन करके सरकार भी बनाई पहली बार। और हम आपको बता दें कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली वासियों को फ्री में बहुत कुछ दिया। हॉस्पिटल को देखें, जरूर अच्छा किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बिल्डिंगें, कुछ नए जगह बनाए और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा बिजली पानी तो फ्री दिया ही, हॉस्पिटल सब में अच्छे काम शुरू में हुए, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। ना स्कूल में वो बातें रही, हॉस्पिटल में इनके हर दीवार पर पोस्टर रहते थे और 30 दिन के अंदर ऑपरेशन का डेट या इलाज सब मिलेंगे, लेकिन वो सब भी अब देखने को नहीं मिलता। अब आप दौड़ते रहो हॉस्पिटल में, अब कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने देखा था कि 30 दिन के अंदर हर एक डॉक्टर ऑपरेशन का टाइम दे देते थे, लेकिन अब मैं जाता हूं तो ऐसे बोलते हैं जैसे अब केजरीवाल का कोई दबदबा ही नहीं रह गया। धीरे धीरे इन्होंने जल्दी ही जितनी प्रसिद्धि प्राप्त की, आगे बढ़ने की कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के चुनाव के लिए भी लड़े। बनारस जाकर मोदी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हारे। फिर भी इन्होंने मेहनत जारी रखा और पंजाब में जाकर के इन्होंने मेहनत किया और पंजाब को भी आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। दिल्ली में हर चीज जो भी काम इन्होंने किया, सब काम अच्छे थे। भले ही आज उसमें कुछ कमी आई हो, लेकिन शुरुआती दौर में बिल्कुल नायक फिल्म के अनिल कपूर ही लग रहे थे। लेकिन जो इन्होंने सबसे बड़ा और खराब काम किया वो था शराब एक पे एक फ्री कर देना। अरे भाई, सुना था कि लोग दूध फ्री करते हैं, बिस्कुट फ्री करते हैं और गेहूं चावल तो आपने भी केजरीवाल जी ने फ्री किया, लेकिन शराब एक पर एक फ्री करने का क्या मतलब? उससे जिन गरीबों को आपने बिजली पानी फ्री दिया वो गरीब भी आपसे दुखी हो गए। शराब एक पर एक फ्री कौन करता है? और शराब के जो आबकारी नीति थी उस नीति पर इनको इल्जाम लगा कि आपने या आपके अन्य पार्टी के सदस्यों ने शराब मालिकों से पैसा लिया और तब उनको ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका दे दिया और उन पैसों को आपने अपने चुनाव में खर्च किया। ये उन पर इल्जाम है। मैं नहीं कह सकता कि ये इल्जाम सही है या गलत है, क्योंकि साबित होने के बाद ही किसी पर इल्जाम लगाना सही रहेगा। तो अभी उनको गिरफ्तार किया गया। 21 मार्च 2024 को इन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये लोकसभा के दौरान एक बार जमानत पर आकर के फिर इन्होंने चुनावी कैंपेन भी किया और उसके बाद ये अभी कल जो है ये फिर से इनको जमानत मिली है। अब हरियाणा चुनाव है, वहाँ पर ये अपना कैंपेन करेंगे। तब तक इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी के संदेशों को जनता में फैलाती रहती है। इनका इल्ज़ाम है, केजरीवाल जी का कहना है, केजरीवाल के सदस्य जितने भी एमएलए हैं, ऋतुराज झा या अन्य सब, वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की ये चाल है जिसके तहत केजरीवाल जी को फंसाया गया है,
चाहे जो कुछ भी हो, हम लोगों को शुरू में केजरीवाल बहुत अच्छे लगे थे और आज भी केजरीवाल हमारे लिए या गरीबों के लिए तो बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर अपराध साबित होता है तो हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार मिटाने वाले वो नायक फिल्म जैसा अनिल कपूर का किरदार वाले अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। लेकिन जब तक इन पर आरोप साबित नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये थी आपके सामने केजरीवाल जी के बारे में एक छोटा सा परिचय। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।